आगे और सवाल लेते हैं। चंदन शर्मा का व्हाट्सएप के जरिए आया है। बीकानेर राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है और लंबी अवधि के लिए गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं। सबसे बेहतर तरीका क्या है? मंथली एसआईपी कैसे करें? बताएं मनोज जी, क्या सलाह होगी? गोल्ड ईटीएफ आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और इन्वेस्टर का ध्यान खींच रहा है। बताएं किस तरीके से, मतलब ये एकदम नए इन्वेस्टर हैं तो एकदम तरीका बेसिक्स तरीके जानना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे गोल्ड के काफी सारे ईटीएफ जो है वो मार्केट में लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो अगर ये डायरेक्ट बाइंग करना चाहते हैं तो इनका जो भी इक्विटी का ट्रेडिंग अकाउंट है उसके थ्रू ये बाय कर सकते हैं। वहीं अगर ये रोज रोज के झंझट से बचना चाहते हैं तो फिर वहां पे जो म्यूचुअल फंड के फंड ऑन फंड्स हैं उसमें बेंचमार्क और भी काफी सारे जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके फंड ऑन फंड्स जो है वो गोल्ड के हैं। तो वहां पे एसआईपी के माध्यम से भी जो है निवेश कर सकते हैं। हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ गोल्ड में जो लंबी अवधि का आउटलुक है वो पॉजिटिव है। तो अगर ये मंथली एसआईपी करना चाहें तो भी यहाँ पे कोई सा भी फंड और फंड जो है वो लिस्ट जो रजिस्टर्ड एएमसी है उसका चुन सकते हैं। और अगर डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो अपने सुविधा के अनुसार कोई भी जो ईटीएफ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, वहां से भी जो है डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो आपको तौर तरीके बता दिए गए डायरेक्ट बाइंग के, और बाकी तरीके भी आपको जो तरीका रास आता हो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। महेंद्र शाह जी का सवाल लेते हैं। मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है और देखिए कितना फर्क पड़ता है। हम लगातार पिछले कुछ वक्त से बार बार यही कह रहे हैं कि अगर कमोडिटी मार्केट से जुड़े आपके बेसिक सवाल हैं, अगर आपको एकदम आप बिगिनर हैं और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वैसे सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट उस पर भी आपको बेहतर राय देंगे। और ऐसा ही एक बेसिक सवाल आया है, असर देखिए इस तरह की अपील का। महेंद्र शाह जी का जो सवाल हमारे पास आया है वो पूछ रहे हैं कि सिल्वर मिनी के बारे में ज़रा जानकारी दें, क्या होता है, कैसे इसमें जो है वो ट्रेडिंग की जाती है। तो तेजस, सिल्वर मिनी की ज़रा एबीसीडी बताइए। बहुत ही हमारे जागरूक दर्शक हैं महेंद्र शाह और इनको अपनी जानकारी चाहिए। सिल्वर में मिनी में हम लोग बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक आप मोमेंटम देखेंगे तो 1 रुपये के ऊपर 1 रुपये मिलता है। और समवेयर इसको हम लोग ड्रास्टिकली देखेंगे कि जिस हिसाब से सिल्वर की मोमेंटम हुई है पिछले कुछ सप्ताह में, तो यहाँ पे काफी अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है। तो सिल्वर मिनी में आप लोगों को काम करना चाहेंगे तो लॉट साइज भी कम दी जाती है। इसमें आप ट्रेड बेवकूफ़ी यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकते हो। बिसाइड गोइंग फॉर द लार्ज मार्जिन फाइल सपोज इनके पास नहीं है तो दे कैन गो विद द सिल्वर मिनी एंड सिल्वर माइक्रो भी उसके साथ में वो ट्रेड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये है तौर तरीके सिल्वर मिनी को लेकर। अगला सवाल लेते हैं वेंकटेश का और ये सवाल आया हैदराबाद से हमारे पास। और गोल्ड पर राय जानना चाहते हैं। और अभी राकेश जी ने जो है वो ख़ास तौर पे लेवल्स भी बताए थे, लेकिन पूछ रहे हैं ये कि $5200 तक गोल्ड कब आ सकता है। राकेश जी बताइए क्या राय होगी, गोल्ड $5200 तक कब आ सकता है, ये सवाल है इनका। गोल्ड में जैसे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में, क्योंकि फेड इंटरेस्ट रेट भी काटने का और सेफ हेवन एज अ डिमांड भी है, तो गोल्ड में ज्यादा स्पेसिफिक बुलिश लग रहा है अभी कंपैरेटिवली। तो आप बहुत जल्द ये लेवल 5200 लेवल, पहले 4700 लेवल को टेस्ट करेगा, वहां पे मार्केट थोड़ा सस्टेन होगा, फिर आप मतलब 6 महीने या 8 महीने के अंदर ये टारगेट भी देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी है जैसे मूवमेंट अभी चल रही है मार्केट में। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई और शुरुआती टारगेट्स आपको क्या मिलेंगे वो भी आपको राकेश जी ने बता दिया। मध्य प्रदेश से हमारे पास सवाल आया है। पूछना चाह रही हैं कि इन्हें फिजिकल में 3 किलो सिल्वर खरीदना है, इनका सवाल है। और ये जानना चाहती हैं कि 1,70,000 या 1,80,000 इन लेवल्स में खरीदारी के मौके ढूंढ रही हैं, तो क्या इन लेवल्स तक जो है वो कभी सिल्वर आ सकता है? मनोज जी, जो लेवल्स ये बता रही हैं उससे तो काफ़ी आगे निकल चुका है सिल्वर, और बड़े करेक्शन के बाद ही इस तरह के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। फिर भी बताइए, इन्होंने सवाल पूछा है 3 किलो सिल्वर खरीदना चाहती हैं फिजिकल में, तो क्या राय होगी इनको? प्रशांत जी, अभी इतनी बड़ी करेक्शन की संभावना तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। हमारा मानना है कि कोई करेक्शन आता भी है तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $60-61 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो दिखाती हुई नजर आएगी। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में यहाँ पे अगर गिरावट आती है मुनाफा वसूली के चलते,
तो 2 लाख से 1,95,500 के दायरे में एक बार मार्केट आ सकता है, लेकिन 1,70,000 के जैसी अभी हाल फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे स्टेगर्ड वे में बाय करना चाहिए और 2,08,000 से 2 लाख की रेंज में ये ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल 1,70,000 की जैसी संभावना नजर नहीं आती। बिल्कुल, तो डिप्स आ सकते हैं, करेक्शन आ सकता है, लेकिन जो लेवल आप बता रही हैं वहां तक अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। तो किसी डिप में आपको खरीदना हो तो लेवल्स आपको मनोज जी ने बता दिए।